सभी पिरामिड मास्टर्स को सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम इस सेशन को शुरू करने के पहले हमारे जगत गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को एक बार नमन करते हुए पत्री जी ज्ञान भंडार के बारे उनको शुरू करेंगे। आज हमारा बहुत मेन टॉपिक है आनापानसति। जिस ध्यान को हम कर रहे हैं, जिस ध्यान का अभ्यास हम हर रोज कर रहे हैं, इसी के बारे में आज अच्छी तरह जानकारी करेंगे। जैसे भगवत गीता में बताया, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अधिकः कर्मभिच्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे योगी, हे अर्जुन, तुम योगी बनो। यही भगवत गीता का संदेश है। श्री कृष्ण भगवान का एक ही संदेश है, सब मानव जाति को, सब लोग अगर दुख से बाहर आना है तो आप सब लोग योगी बनिए। एक ही संदेश है सबके लिए। तो हम अगर भगवत गीता को फॉलो करना चाहते हैं, हम भारत देश का वासी है, तो हम सब लोग योगी बनना ही चाहिए। तो योगी कैसे बनेंगे हम? जब ध्यान करेंगे और ध्यान से ज्ञान आती है, ज्ञान से मुक्ति मिलता है। तो जब ध्यान करेंगे उसी समय हम योगी बनेंगे। तो ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान का एक ही एक तरीका है, वो है आनापानसति। ये आनापानसति ध्यान को गौतम बुद्धा ने इस धरती में सभी के लिए दिया है। आन का अर्थ है उच्छ्वास, अपान का अर्थ है निश्वास, और सती माने उसके साथ जुड़े रहना। हमारे नाक के अंदर चलने वाली उस उच्छ्वास और निश्वास के साथ जुड़े रहना, यही आनापानसति है। यह जो शब्द है पाली भाषा से लिया हुआ है। जिस समय गौतम बुद्धा था, उस समय जो आम आदमी जो बात करने वाला भाषा था पाली भाषा। इसी की वजह से जो ध्यान का तरीका को पाली भाषा में आनापानसति कहते हैं। ये जो आनापानसति है, एक पाशुपतास्त्र जैसा है। जैसे पाशुपतास्त्र से कुछ भी काम कर सकते हैं। हम जब जानते हैं महाभारत में पाशुपतास्त्र के लिए अर्जुन ने कितना तपस्या किया है, कर्ण ने भी बहुत तपस्या किया है। एक पशु को पशुपति बनाने वाला एक अस्त्र है, एक पाशुपतास्त्र है आनापानसति। जैसे ही हमारा उच्छ्वास और निश्वास के साथ रहेंगे, हम जीवन में जो कुछ भी चाहिए सब कुछ पाने का शक्ति हमारे पास आएंगे। यह धरती में क्या नहीं पा सकते हम आनापानसति के माध्यम से। अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तब हमारा जो जीवन है एक पशु जैसा है। एक पशु का जीवन क्या होते हैं? खाना पीना सोना, यही में होते हैं। लेकिन एक पशुपति हम जब बनेंगे, हम इस इंद्रियों को काबू में लेके आएंगे, इस इंद्रियों को हम अंतर्मुख करेंगे, हम योगी बनेंगे, तब हम पशुपति बनेंगे। तो उस पशुपति के पास क्या रहते हैं कि पाशुपतास्त्र रहते हैं। इस पाशुपतास्त्र के साथ हम अपना जीवन को चलाना है। तो फ्रेंड्स, बचपन से सब लोग सुन रहे हैं ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, लेकिन करते हैं क्या? सही तरीका आइडिया है क्या? पूरा इस धरती में ध्यान का शब्द आएंगे तो सभी देशवासी कहेंगे कि ध्यान माने भारत देश। भारत देश किसके लिए फेमस है? भारत देश फेमस है ध्यान के लिए, हिमालयास के लिए। उस भारत देश का वासी रहते हुए हम ध्यान के बारे में जानते नहीं है। जानते हैं, हम सोचेंगे, जैसे आज टॉपिक में रखा हूं आनापानसति, हम सब लोग सोचेंगे कि हम बहुत जानते हैं आनापानसति के बारे में, लेकिन जब पूछेंगे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसके बारे में गहराई में हम जाना नहीं है।
जिस समय उसका गहराई में जाएंगे तभी हम किसी और को समझा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज अच्छी तरह हम ये आनापानसति क्या होते हैं, उसके बाद निर्मल स्थिति क्या होती है, उसके बाद कायनोपासना क्या होती है, उसके बाद विपस्सना क्या होती है, अच्छी तरह जानकारी करेंगे। भारत देश में इंपॉर्टेंस दिया गया है उपासना। दो तरह का तरीका है ध्यान में भारत देश में, एक है उपासना, दूसरा है विपस्सना। उपासना ये कौन करते हैं? जो मंत्र पढ़ते हैं, जो जाप करते हैं, जो नामस्मरण करते हैं, हमेशा नाम को जाप करते रहते हैं, वो लोग हैं उपासना। भारत देश में सभी हिंदू का संप्रदाय में सब लोग इस उपासना को इंपॉर्टेंस दिया है, लेकिन बौद्ध संप्रदाय में आप देखेंगे तो उधर इंपॉर्टेंस दिया गया है विपस्सना। उपासना को नहीं दिया, विपस्सना को उधर इंपॉर्टेंस दिया है। लेकिन हमारे भारत देश का सनातन धर्म में आप देखेंगे तो सब लोग उस समय उपासना को, दैट मीन्स ध्यान को इंपॉर्टेंस दिया है। हम भी ध्यान को ही इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि जो लोग मंत्र जाप करते हैं, नामस्मरण करते हैं, जाप करते हैं, वो लोग हैं हमारा मणिपुरक चक्र, हमारा जो तीसरा चक्र है, उधर से अपना जो जर्नी शुरू करते हैं। ये मणिपुरक चक्र से अपना जर्नी शुरू करके 5th चक्र तक आ गए हैं। जितना भी मंत्र साधक है, जितना भी जाप करते हैं, ये सब लोग 5th चक्र तक आएंगे। इधर आने के बाद वो लोग उस स्थिति में ज्यादा देर रहेंगे तो थोड़ा बहुत वो लोग इस आज्ञा चक्र का, इस सुदर्शन चक्र का, इस थर्ड आई के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ये श्वास के साथ जुड़े रहेंगे, इस आनापानसति को करेंगे, सीधा से सीधा वो लोग उनका आज्ञा चक्र को, ये सुदर्शन चक्र को ओपन करेंगे। ये दिव्य दृष्टि उनका उद्देश्य होंगे। लेकिन जितना भी मंत्र साधक है, उनको ये दिव्य दृष्टि ओपन नहीं होती है। इसीलिए गौतम बुद्धा हो और हमारा सनातन धर्म में सभी ऋषि लोगों ने इसी आनापानसति को अभ्यास किया है। लेकिन हम सब लोग सोचेंगे, ध्यान समझेंगे तो हम टीवी में, सिनेमा हॉल में जाके देखेंगे तो उधर क्या दिखाते हैं कि कोई भी राक्षस ध्यान करने के समय में या रावण ध्यान करने के समय में क्या दिखाते हैं कि वो लोग ऐसे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम केशवाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस तरह के बहुत सारे मंत्र पढ़ते हुए आप देखते रहेंगे। क्योंकि आपको सिनेमा में आपको साइलेंस में बैठना है, श्वास के साथ रहना, ये बताएगा तो आपको देखने वाले को बोर हो जाएगा। इसी की वजह से सिनेमा में उस इफेक्ट के लिए हमको क्या करते हैं कि कोई भी ध्यान करने के समय में वो लोग कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नाम को जाप रहे हैं, इस तरह का वो दिखाया। लेकिन जो लोग मंत्र जाप किया है, जो लोग ध्यान किया है, उनको पता है कि क्या ध्यान होती है। ये जो आनापानसति ध्यान है, ये ध्यान जैसे हम करना शुरू करेंगे, हमारा जीवन में फर्स्ट स्टेप है, हमारा जो मन है खाली हो जाएगा। जैसे ही श्वास के साथ जब जुड़े रहेंगे, तब क्या होते हैं कि जो लंबा सा जो श्वास है, धीमे धीमे वो श्वास का जो गति है वो कम होना शुरू होते हैं। जैसे श्वास की गति कम होना शुरू होते हैं, जो श्वास है इधर से इधर, इधर से इधर, इधर ही चलना शुरू होते हैं। एक दशा में जो ये आज्ञा चक्र है, जहाँ सुदर्शन चक्र है, इधर आके ये श्वास स्थित हो जाएगा। उस समय आपका जो मन है वो शून्य हो जाएगा। यही चीज भगवत गीता में बताया, समकाय शिरोग्रीवम धारानाचल स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम च, यही भगवत गीता में बताया। समकाया शिरोग्रीवम, काया मतलब शरीर है, ग्रीवा मतलब एक कंठ है, एक गर्दन है,
सर माने ये सर है, ये तीनों को एक ही दशा में रखते हुए हमारा जो नजर है भ्रू मध्य में रखने के लिए बोला। भ्रू मध्य मतलब क्या है? ये जगह है। तो जैसे आप श्वास के साथ रहेंगे तब क्या होते हैं कि आपको जो धीमे धीमे ये श्वास इधर तक आपको लेके जाएंगे। थोड़ी देर के बाद आप अपने आप को ये श्वास के बारे में भूल जाएंगे। आप शुरुआत में श्वास को देख सकते हैं, लेकिन जब श्वास इधर जाके स्थित हो जाएंगे तब हमारा मन है शून्य हो जाएंगे। तो ये आज्ञा चक्र को खोलना है, ये सुदर्शन चक्र को खोलना है, उसका एक ही एक पाशुपतास्त्र है, ये है आनापानसति। उपासना और विपස්සना। उपासना मतलब क्या है कि उप प्लस आसना। उप मतलब क्या है कि साइड में रहा हुआ। जब आप देखेंगे राजा का दरबार में राजा सिंहासन में बैठते हैं, उसका बगल का आसन में मंत्री और जो सेनाधिपति ये सब लोग बैठते हैं। तो जैसे ये मंत्र है आपको कहाँ तक लेके आ रहा है कि आपको इधर तक लेके आ रहा है, आपको मुंह तक इधर तक लेके आ रहा है। लेकिन जैसे श्वास के साथ आप रहेंगे तब मंत्र ये है विपස්සना, ये है सिंहासन है, ये है उपासन है। ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो भारत देश में हमेशा ये मुंह के साथ रहने वाला जो मंत्र के बारे में बात किया है, लेकिन जितना भी आप मंत्र पढ़ेंगे आपका शक्ति कब खो जाएंगे। आपके साथ शक्ति चाहिए तो आप क्या करना है कि आप कुछ भी नहीं बोलना है। अपना शरीर के द्वारा, अपना बातों के द्वारा, आपका विचार के द्वारा कुछ भी नहीं कहना है। जिस समय आपका शरीर बंद हो जाएगा, आपका वाणी बंद हो जाएगा, जिस समय आपका थॉट्स बंद हो जाएगा, उसी समय आप ऊर्जा को लेना शुरू करेंगे। इसलिए ध्यान के समय में कोई भी मंत्र जाप नहीं करना है, कोई भी नामस्मरण नहीं करना है। तो ये है जो ये नाक है ना, ये नाक है, ये है पिरामिड जैसा है। देखिए पिरामिड है, कैसे लग रहा है? ये है बेस है, और इधर देखिए। तो ये पिरामिड में जाके ये श्वास गुरु के साथ रहना है। ये नाक है, यही गुरुद्वारा है। ये श्वास हमारा गुरु है, तो गुरुद्वारा कौन सा है? ये नाक है। तो गुरुद्वारा में प्रवेश करना मतलब ये श्वास के साथ जुड़े रहना, ये नाक के पास रहना, नाक के अंदर चलने वाली इस श्वास के साथ रहना। तो फ्रेंड्स 4 स्टेप्स होते हैं ध्यान में। फर्स्ट स्टेप है आनापानसति। जैसे ही ये श्वास के साथ हम जुड़े रहेंगे थोड़ी देर में हमारा जो मन है ये खाली हो जाएंगे। उसके बाद और करते रहेंगे और करते रहेंगे और करते रहेंगे, तब क्या होते हैं कि हमारा ये ब्रह्मरंध्र है ये खुल जाएंगे। ये ब्रह्मरंध्र खुल के जे हमारा जे ऊर्जा लेना शुरू करेंगे। तो जैसे हम ऊर्जा लेना शुरू करेंगे, हमारा जितना भी नाड़ी मंडल है, हमारा 2,72,000 नाड़ियां है हमारा एनर्जी बॉडी में, वो सभी नाड़ियां जन्म जन्मों को जितना भी कर्म है इस नाड़ी मंडल में छुपी होती है। उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होती है। हमारा बिलीफ सिस्टम की वजह से, हमारा थॉट्स के वजह से, हमारा कर्मा के वजह से ये एनर्जी बॉडी पूरा ब्लॉक्ड है, उसमें एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही आपका मन खाली हो जाएंगे, आपका भीतर में बहुत सारा ऊर्जा आपका भीतर में फ्लो करना शुरू करेंगे। जैसे आप देखेंगे कहीं भी नाली में आपको कुछ भी चीज स्टकअप हो गया, आप क्या करेंगे? ये पानी लेके, ये बकेट में पानी लेके जोर से पानी से डालेंगे, तब क्या होते हैं कि इस बीच में जो भी चीज स्टकअप हुआ है वो निकल जाएंगे। वैसा ही आपका मन जैसे ही खाली हो जाएंगे, जो ऊर्जा आप रिसीव किया है ये ऊर्जा क्या करेंगे कि हमारा नाड़ी मंडल का जितना भी ब्लॉक्स है वो सब कुछ ब्लॉक्स कर रिलीज करेगा। तो ध्यान करते 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 नाड़ी मंडल का शुद्धि होना शुरू होते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग बॉडी में पेन्स होना शुरू करते हैं, किसी को इरिटेशन होना शुरू करते हैं, किसी को डर लगना शुरू होते हैं, किसी को सर भारीपन लगना शुरू होते हैं, किसी को हल्कापन लगना शुरू होते हैं, किसी को रंग दिखाई देते हैं। ये सब कुछ क्या है कि जब हम एनर्जी को रिसीव करेंगे तभी हमको ये सब कुछ होते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये है हमारा तीसरा स्टेप है, इसको कहते हैं कायनोपासना। यही पाली भाषा है। काया मतलब शरीर है, उपासना मतलब क्लीनिंग है। ये शरीर को क्लीनिंग होना, ये इस समय में थोड़ा आप पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा, सहनता के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत इरिटेशन होता रह रहा है, शरीर में दर्द होता रहेंगे। तो इस समय में आपको लगेगा कि ध्यान को छोड़े, लेकिन आपको ध्यान लगातार करेंगे करेंगे करेंगे, पूरा शरीर ऊर्जा के साथ भर जाएंगे। जिस समय ये शरीर पूरा ऊर्जा के साथ भर गया, तब क्या होते हैं, आपका दोनों पैर क्रॉस हुआ गया, आपका दोनों हाथ लॉक हो गया, और दोनों आंख बंद हो गया, और मुंह बंद हो गया। अभी ऊर्जा पूरा भरा हुआ है, आपका ऊर्जा इधर तक पहुंच गया, ये ब्रह्मानंद तक ऊर्जा पहुंच गया। अभी ऊर्जा है, ये कहाँ पहुंचेगा, अभी पूरा शरीर ऊर्जा के साथ भर गया। तब क्या होते हैं कि आपका जो ऊर्जा है, आपका थाड़े, ये थाड़े के द्वारा रिलीज होंगे। उसी समय आपका कुंडलिनी है, ये मूलाधार में जो छुपा हुआ जो कुंडलिनी शक्ति है, जो जागृत हुआ नहीं है, जो आत्मा शक्ति है, ये जागृत हो जाएंगे। जिस समय वो जागृत हो जाएंगे, पूरा नाड़ी मंडल का शुद्धि करेंगे। जैसे वो नाड़ी मंडल को पूरा शुद्धि करते हुए अपना ये थाड़े को टोटली ओपन करेंगे। ये थाड़े को ओपन करते हुए ये सहस्रार से वो बाहर निकलेगा एनर्जी। जिस समय हमारा थाड़ी को ओपन हो जाएंगे, इसको कहते हैं विपस्सना। पस्सना मतलब क्या है, देखना। विपस्सना मतलब क्या है, विशेष तरह से देखना। विपस्सना मतलब विशेष तरह से देखना। भगवत गीता में लिखा हुआ है पश्यति। पश्यति मतलब देखना। क्या देखना है, हमारा थाड़े से देखना है। क्या देखना है, हमारे पिछले जन्म के बारे में, अदर डायमेंशंस के बारे में, ऊपर के लोगों के बारे में, मास्टर्स के बारे में, ये सृष्टि के बारे में, सब कुछ हमको जानकारी होना शुरू होते हैं। तो इसी को विपस्सना कहते हैं। तो फिर कहता हूं मैं, फर्स्ट स्टेप है आनापानसति, दूसरा स्टेप है मन खाली हो जाना, दैट मीन्स निर्मल स्थिति में पाना है। तीसरा है हमारा कायनोपासना, दैट मीन्स नाड़ी मंडल का शुद्धि। इसी को आदि शंकराचार्य जी ने तितिक्षा के नाम से कहा। तितिक्षा माने सहने का शक्ति। ध्यान के अब शुरुआत में घंटों घंटों ध्यान करेंगे तो आपका शरीर में बहुत ऊर्जा आना शुरू होते हैं। उस समय शरीर में जितना भी जो कर्मा है हमारा शरीर में, वो सभी कर्मा वॉश आउट होना शुरू होते हैं। फिर भी आप लगे रहे, फिर भी आप डॉक्टर के पास नहीं गया, मेडिसिन नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, वो दर्द को सहनते हुए ध्यान करते रहे करते रहे करते रहे, तो पूरा शरीर ऊर्जा के साथ हो जाएंगे। जैसे पूरा शरीर ऊर्जा के साथ हो जाएंगे, तुरंत आपको थाड़े फट पकड़ हो जाएंगे। इसी को कहते हैं विपस्सना। लेकिन हमारा भारत देश में और एक विपस्सना सेंटर्स है, बहुत सारे जगह पे विपस्सना सेंटर्स आप जानते हैं। इस विपस्सना सेंटर्स का जो फाउंडर है श्री एस.एन. गोइंका जी, आप सब लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग 10 दिन का कोर्स करते हैं, मैं भी गया था उधर जाके। लेकिन एस.एन. गोइंका जी है, उन्होंने सही शुरुआत किया, सही तरीके के टेक्निक को लिया है, आनापानसति को लिया है। लेकिन उधर जाने के बाद वो लोग जहाँ भी ये थर्ड एक एक्सपीरियंस होते हैं, तो उस समय कहते हैं कि ये सब कुछ भ्रम है, उस पर नहीं जाना कहते हैं। तो उस जगह पे सब लोग बीमारी को ठीक करते हैं, ये शरीर को सब कुछ स्वस्थता करते हैं। तो वो लोग विपस्सना माने ये समझते हैं कि ये शरीर को देखना, ये समझते हुए ये शरीर को देखते रहते हैं। इसी की वजह से जो लोग विपस्सना सेंटर में जाते हैं, वो लोग सही टेक्निक को यूज करते हैं और सभी बीमारियों से बाहर आते हैं। लेकिन जो थाड़ी का जो एक्सपीरियंसेस है, वो एक्सपीरियंसेस उनको नहीं होते हैं। तो एस.एन. गोइंका जी है, एक अभिमन्यु जैसा है। अभिमन्यु को क्या है कि अंदर जाना पता है, लेकिन बाहर नहीं आना पता है। लेकिन वही चीज है उधर भी।
आधा रास्ते तक पहुंच गए उधर, लेकिन और उसको और आगे कैसे जाना पता नहीं है। लेकिन एक पूर्ण आत्मा, एक ग्रेटेस्ट आत्मा है हमारे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। वो स्वयं बुद्धा के साथ रहे आनंदा के रूप में। बुद्धा ने क्या बताया वो खुद जानते हैं। और सभी जितना भी पिरामिड मास्टर से वो सब लोग कोई ना कोई जन्म में बुद्धा का शिष्य के रूप में रहे हैं। इसी की वजह से ये सब लोग, हमारा पिरामिड मास्टर सब लोग जानते हैं कि असली विपස්සना क्या होते हैं, कायनोपासना क्या होते हैं। तो आपको कायनोपासना चाहिए तो उस विपස්සना सेंटर तक जा सकते हैं, लेकिन आपको असली विपස්සना चाहिए तो क्या करना है, घर में ही बैठ के ये श्वास के साथ जुड़े रहिए। आपको धीरे धीरे शुरुआत में आपका पूरा नाड़ी मंडल का शुद्धि हो जाएंगे, उसके बाद आपको थाड़ी का अनुभव होना शुरू होगा। इस अनुभवों को शेयर करना है सबके साथ। जब शेयर करेंगे तभी क्या होते हैं कि ये अनुभव बहुत सारे लोगों को हुआ है, तब आपको क्या होते हैं कि जो अनुभव मेरे साथ हो रहा है सबके साथ भी हो रहा है, इसका मतलब मैं सही रास्ता में जा रहा हूँ, ये आपको पता चलेगा। ठीक है ना जी। तो ये है माय डियर फ्रेंड्स, आनापानसति, निर्बल स्थिति, उसके बाद कायनोपासना, उसके बाद विपස්සना। समझ में आया ना जी। तो ये है हमारा, ये 4 स्टेप्स है। विपස්සना मतलब विशेष तरह से देखना। क्या देखना, ये शरीर को देखना नहीं है, हमारा थर्ड से विशेष रूप से देखना, यही विपස්සना है। इस आनापानसति को जैसे जैसे हम करना शुरू करेंगे तो हमको हमारे जीवन में इतना फायदा होते हैं, इतना फायदा होते हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। हम एक योगी बन जाएंगे, जैसे विपස්සना होके हम थाड़ी हो, हमारा ओपन हो जाएंगे, हम एक योगी बन जाएंगे। जैसे भगवत गीता में बताया, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र धनुर्धर पादो, यत्र श्री विजयो नीति भूतिर्भवा। जिस जगह पे योगेश्वर जैसा श्री कृष्ण रहेगा, जिस जगह पे अर्जुन जैसा कर्तव्य निष्ठा के साथ रहने वाला रहेगा, तब क्या होते हैं कि आपको जीवन में 4 चीज मिलेगा। क्या मिलेगा? श्री मतलब आपको अर्ध, श्री मतलब क्या है? अर्ध संपत्ति। उसके बाद नीति मतलब क्या है कि धर्म। भूति माने काम। उसके बाद हमारा मोक्ष है। तो हमारा जो चतुर्विध पुरुषार्थ है, ये चतुर्विध पुरुषार्थ, ये चारों चीज आपको मिल जाएंगे। कब? हम एक योगेश्वर भी बनना चाहिए और इस फिजिकल लाइफ में कर्तव्य के साथ भी रहना चाहिए। हम दोनों चीज के साथ जब रहेंगे तभी हमको जीवन में धर्मार्थ, जो काम है, जो मोक्ष है, जो धर्म है, सब कुछ मिल जाएंगे हमको। श्री विजयो भूति मम। श्री माने हमारा संपत्ति, अर्थ है। विजय, विजय माने हमको विजय पाना, मोक्ष पाना। विजय कब पाएंगे हम? मोक्ष जब पाएंगे, यही विजय है। नीति माने क्या है? हमको धर्म है। भूति माने काम है। तो हमारे जीवन में ये चारों चीज चाहिए हमको। ये चारों चीज कब मिल जाएंगे कि हमको उस समय हम एक योगेश्वर बनेंगे। तो हम योगेश्वर भी बनना चाहिए और कर्तव्य निष्ठा के साथ भी हमको रहना चाहिए। तो उस स्थिति को हमको पहुंचाने वाला एक अस्त्र है आनापानसति। इसी आनापानसति को करने के लिए ही सभी मास्टर्स ने हमको धरती में बनाया है। एक बार बुद्धा के पास एक शिष्य पहुंच गया। शिष्य पहुंच के बुद्धा को बताया कि आपके जैसे महान मास्टर मैं धरती में ना हुआ है ना आने वाला है। इस तरह का उन्होंने पूछा। तब बुद्धा ने बोला है कि तुमको पास ताड़े है क्या? तुमको कैसे पता है कि मेरे पहले बुद्धा नहीं आया? मेरे पहले भी बहुत सारा बुद्धा आया, मेरे बाद भी बहुत सारे बुद्धा आएंगे। तुम कुछ भी नहीं जानते हो। तुमको क्या है कि मुझ पर मित्रता है, मुझको तुम बहुत प्यार करते हो, इसी की वजह से तुमने इस तरह के कह रहे हो। लेकिन मेरे पहले भी लोग आनापानसति को किया है और आने वाला समय में भी लोग आनापानसति को अभ्यास करते हुए वो सब लोग भी बुद्धा बनेंगे। यही
गौतम बुद्धा ने उस समय बताया। गौतम बुद्धा ने अपना राज्य को छोड़ दिया सत्य को जानने के लिए। 6 साल उन्होंने बहुत घूमे हैं, बहुत सारा हठ योग प्राणायाम किया उन्होंने, बहुत सारा पूजा किया, भजन किया, मंत्र जाप किया, कितना सारा टेक्निक्स उन्होंने अपनाया। 6 साल तक हठ योग का प्राणायाम किया उन्होंने। आनापानसति मतलब क्या है कि यह है सुखमय प्राणायाम। जैसे पतंजलि महर्षि की तरफ हम आएंगे तो पतंजलि महर्षि कहते हैं कि प्राणायाम, तो ये प्राणायाम हम भी प्राणायाम करते हैं। कौन सा प्राणायाम करते हैं? ये सुखमय प्राणायाम है। जैसे श्वास है वैसे उसको देखते रहेंगे, ना जोर से लेना, ना श्वास को छोड़ना, ना उसको रोक के रखना, ये काम हम नहीं करते। जो अंदर जाने वाला श्वास है इसको कहते हैं कि पूरक है, जो बाहर आने वाली है इसको कहते हैं रेचक है, और उस श्वास को रोकने वाला है इसको कहते हैं कुंभक है। इस हठ योग प्राणायाम में सब लोग क्या है कि वो कुंभक के साथ रहते हैं। कुंभक मतलब क्या है कि श्वास को रोकना, श्वास को मरोड़ना, श्वास को चेंज करना, ये सब कुछ क्या है कि हठ योग प्राणायाम वाले करते हैं। ये हठ योग वाला कभी भी मोक्ष नहीं पाते हैं, उनको कभी भी सत्य के बारे में पता नहीं चलेगा। जब तक श्वास को आप तरह तरह के तरीके से उसको मोड़ते रहते हैं, आप श्वास आप सत्य को जान नहीं सकते हैं। लेकिन जब आप सुखमय प्राणायाम में आएंगे, जो सहज है, जो सरल है, उसी श्वास के साथ जब रहेंगे तभी आप उस मोक्ष को पाएंगे, तभी सत्य को आप जान सकते हैं। गौतम बुद्धा ने 6 साल तक तरह तरह का आसन किया है उन्होंने, लेकिन जो आसन करते हैं, जो हठ योग करते हैं, वो सत्य के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग तो सही तरीके जो टेक्निक है इसी को अपनाइए। जो सही तरह का टेक्निक है आनापानसति, यही टेक्निक है मोहम्मद प्रॉफिट ने अपनाया 12 साल के लिए। उन्होंने 12 साल तक उन्होंने उस हीरा हिल्स में पहुंच गया। हीरा हिल्स में जाके उन्होंने 12 साल ध्यान किया। इस निराकार निर्गुण श्वास के साथ जुड़ गया वो। जैसे निराकार निर्गुण श्वास के साथ जुड़ गया, तब उस निराकार निर्गुण अल्लाह के बारे में जानकारी होगी। यस, अल्लाह मतलब निराकार है, वो निर्गुण है। उस अल्लाह को जानना है तो इस निराकार निर्गुण श्वास के साथ जुड़े रहो। यही मोहम्मद प्रॉफिट ने बताया सबको। यही चीज है वाल्मीकि महर्षि ने रामायण में कहा है। रामायण में वाल्मीकि महर्षि ने यह कहा है कि जो बंदर होती है, बंदर शुरुआत में क्या है कि हमारे जो मन है बंदर होती है। इस बंदर क्या करना है कि पवन पुत्र बनना पड़ेगा। पवन पुत्र माने ये श्वास के साथ जुड़ना पड़ेगा। जैसे ये श्वास के साथ जुड़ेंगे, हम पवन पुत्र बनेंगे, तब क्या होते हैं कि हम हनुमान जी बन जाएंगे। हनुमान जी आने के पहले रामायण में किष्किंधा कांड था, लेकिन हनुमान जी आने के बाद वो है सुंदराकांड बन गया। क्योंकि हनुमान जी कौन है? एक सिद्ध पुरुष है। हनुमान जी को आंजनेय स्वामी के नाम से कहते हैं। आंजनेय स्वामी मतलब क्या है? अंजन करके हम भूतकाल और भविष्यकाल को देख सकते हैं। दैट मीन्स जिस व्यक्ति ने भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में जानकारी है, ये त्रिलोक ज्ञान है, उनको कहते हैं आंजनेय स्वामी। तो हनुमान जी ने सब सिद्धियों को पाया है, अष्ट सिद्धियों को पाया। अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशत्व, वशित्व, इस तरह का सभी सिद्धियों को हनुमान जी ने पाया। वे कैसे पाया है? क्योंकि वो पवन पुत्र बने हैं। हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहते हैं? हनुमान जी का पापा का नाम क्या है? हनुमान जी का पापा का नाम है केसरी है। लेकिन पवन पुत्र को क्यों कहते हैं? क्योंकि हनुमान जी का माँ ने बचपन में 3 साल की उम्र में हनुमान जी को ध्यान में बैठ के यही कहा है कि ये श्वास है ना, ये श्वास के साथ रहो, ये श्वास का पुत्र बनो। यही उनका माँ ने उनको सिखाया बचपन में। इसी की वजह से हनुमान जी ने सिर्फ 2 साल ध्यान किया, ये छोटे बच्चे, तो सभी सिद्धियों को पाया। इसी की वजह से हनुमान जी ने जो शक्ति आया है, इसी शक्ति के साथ उस सोरस को भी पकड़ने के लिए पहुंच गया। उन्होंने इतना शक्ति उनके पास आया है कि हनुमान जी को फिर जितना भी ऋषि देख के वो बोला कि छोटे बच्चे के पास इतना शक्ति आया है,
ये बच्चा आया है राम का काम के लिए, लेकिन इस अभी हनुमान जी को हमको शाप देना पड़ेगा सोच के वो लोग शाप दिया है, क्योंकि वो सभी शक्ति को भूलने के लिए। जिस समय जरूरत पड़ेगा उस समय फिर इसको याद आएगा सभी शक्ति के बारे में। तो हनुमान जी के पास इतना शक्ति कैसे आया है? क्योंकि ये आनापानसति, ये श्वास के साथ जुड़ने की वजह से। ये मोहम्मद प्रॉफिट को कैसे सत्य के बारे में पता चला? क्योंकि उन्होंने इस निराकार निर्गुण श्वास के साथ ये रहे हैं, इसके वजह से उस निराकार निर्गुण अल्लाह के बारे में जानकारी है। यही चीज है हमारा कबीर जी ने कहा है। कबीर जी ने ये कहा है कि सगुण को करो सेवा, निर्गुण को दो ज्ञान, जो सगुण और निर्गुण के बीच में है वही है ध्यान। सगुण माने क्या है? जो हमारा माता पिता है, या जो पत्री जी का फोटो है, बुद्धा का फोटो है, श्री कृष्ण का फोटो है, जो दिखाई दे रहा है, उसको क्या करना चाहिए? हमको उसको सेवा करना चाहिए। उस फोटो को हम पूजा नहीं करना है, उस फोटो को क्या करना चाहिए? अच्छी तरह उसको मिट्टी को निकाल के अच्छी तरह उसको रखना है, ताकि हमको इंस्पिरेशन है। श्री कृष्ण भगवान हमारा इंस्पिरेशन है, एक बुद्धा हमारा इंस्पिरेशन है। तो उस फोटो को अच्छी तरह हमको सेवा करना है। हमारा माता पिता को सेवा करना चाहिए हमको। तो सगुण है जो दिखाई देते हैं उनको सेवा करना चाहिए। जो निर्गुण है जो दिखाई नहीं दे रहा है उसके बारे में ज्ञान प्राप्ति करना है। जो चीज आपको पता नहीं है, जो इस लोकों के बारे में, जन्मों के बारे में जो भी पता नहीं है, इसके बारे में हम हमेशा ज्ञान को प्राप्ति करना चाहिए। तो सगुण को करो सेवा, निर्गुण को दो ज्ञान, जो सगुण और निर्गुण के बीच में है वही है ध्यान। जो श्वास है ना सगुण है ना निर्गुण है। श्वास दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन श्वास है कि नहीं? यस है। तो ना ये सगुण है ना निर्गुण है। तो कबीर जी ने यही कहा है कि ध्यान मतलब क्या है कि जो सगुण और निर्गुण के जो बीच में होती है यही है, ये श्वास है, इसके साथ जुड़े रहना यही है ध्यान बोल के ये महान एक ग्रेटेस्ट योगी है कबीर जी ने, उन्होंने कहा है। तो फ्रेंड्स, इस आनापानसति सिर्फ तो गौतम बुद्धा ने ही नहीं है, भगवत गीता में ही इसके बारे में बताया, कबीर जी ने इसके बारे में बताया, मोहम्मद प्रॉफिट ने इसके बारे में बताया, और जीसस क्राइस्ट ने 40 डेज इसी फास्ट के साथ जुड़े रहे। फास्टेड फॉर 40 डेज। क्या कौन सा फास्टिंग किया उन्होंने? 3 तरह का फास्टिंग होती है। ये है खाना पीना छोड़ना, ये शरीर को कुछ भी नहीं खाना, इसको कहते हैं उपवास। कुछ भी नहीं बोलना, इसको कहते हैं मौन। कुछ भी नहीं सोचना, इसको कहते हैं ध्यान। तो जीसस क्राइस्ट ने कौन सा फास्टिंग किया है? जीसस क्राइस्ट ने फास्टिंग किया ये थॉट्स का। ये 40 डेज जाके उधर बैठ गया जीसस ने, ना कुछ भी खाया है, ना कुछ भी बोला है, ना कुछ भी सोचा है। तब उन्होंने, उनको पता चला है कि आई एम द सन ऑफ द गॉड, माय फादर इज ऑन द हेवन। हु इज योर फादर? वो परमात्मा मेरा फादर है, मैं उनका अंशात्मा हूं। आई एम द सन, यही उनको जानकारी हो गया। आई एंड माय फादर बोथ आर वन ओनली। ये अंशात्मा पूर्णात्मा दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। एक साइड में देखेंगे तो दोनों अलग अलग लग रहा है, लेकिन एक साइड में देखेंगे तो दोनों एक ही है। हम अंशात्मा और पूर्णात्मा दोनों एक ही है। भारत देश में हिंदुइज्म में, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में हमको इस हम सबको एक है यही कहा है। अद्वैत के बारे में बात किया है। आप क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में जाएंगे तो उधर द्वैत के बारे में बात की है। दोनों एक ही है, दोनों सत्य है। हम देखने के नजरिए को चेंज करना है। अद्वैत माने तुम और हम अलग अलग नहीं है, हम सब कुछ एक है। द्वैत में क्या है? वो परमात्मा अलग है, मैं अंशात्मा अलग है, ये कह रहे हैं। इज फादर ऊपर है, मैं उनका सन हूं। उधर अल्लाह है, इधर मैं प्रॉफिट हूं। तो फ्रेंड्स, ये आनापानसति एक महान ग्रेटेस्ट टेक्निक है। ओशो ने एक ग्रेटेस्ट मास्टर है ओशो। कितना सारे उन्होंने ध्यान में बहुत सारे टेक्निक्स उन्होंने बताया, 112 टेक्निक बताया। सो पत्री जी ने क्या किया है कि
ओशो को सब कुछ मानते हुए ओशो के सभी किताब को पत्री जी ने रिकमेंड किया, लेकिन ओशो का जो 112 टेक्निक में पत्री जी ने 111 टेक्निक को हटा दिया, हटा के बताया कि सिर्फ ध्यान में एक ही टेक्निक को अपनाओ, यही है आनापानसति। जो भी चीज मैं बताया हूं आज, ये सभी पत्री जी ने अपना ऑडियो के द्वारा बताया है, मैं अपने से क्वेश्चन ही बताया हूं। तो फ्रेंड्स, हम सब लोग आज से इस आनापानसति को अभ्यास करना शुरू करेंगे और उसके साथ साथ इस विपස්සना को हम पाते हुए, ये फाइनल टारगेट है हमारा, विपස්සना को पाना। जैसे हम उस विपස්සना को हम पाएंगे तो तुरंत ही क्या होते हैं कि हमको थर्ड ओपन होके पूरा शक्ति के बारे में पता चलेगा, और जैसे हमारा शास्त्र दल ओपन हो जाएंगे, हमेशा ऊर्जा हमारे भीतर में आता रहेंगे, आता रहेंगे, आता रहेंगे। तो ये शरीर है, हमेशा ऊर्जा के साथ रहते हुए ये एनर्जी बॉडी बन जाएगा। कल मैं बताया था सदानंद योगी के बारे में। सदानंद योगी जी ने हमेशा पत्री जी को यही कहते हैं कि ये भौतिक शरीर को मंत्र पिंड बनाओ, इस मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाओ, यही उनका संदेश है। तो हम सब लोग भी ये शरीर को मंत्र पिंड जैसा बनाना है, तो हमेशा ये ऊर्जा हमारे भीतर में आते रहना है, आते रहना है। तो आते रहना मतलब हमारा मन हमेशा खाली होते रहना है, साधना करते रहना, साधना करते रहना। जैसे वो विपස්සना को पाएंगे, हमारे जैसे थाड़ी ओपन होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे को ऊर्जा मिलना शुरू होते रहते हैं, होते रहते। तो आज हम पत्री जी का ज्ञान भंडार में आनापानसति और विपස්සना दोनों के क्या डिफरेंस है, आनापानसति और कायनपसना ये क्या होती है, कायनपसना विपස්සना ये दोनों के क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम अच्छी तरह जानकारी किया है। अभी हम जानकारी करेंगे ध्यान के बारे में। ध्यान इस शब्द में हमको दो वर्ड्स होती है, धी प्लस यान। ध्यान में दो शब्द होती है, एक शब्द है धी, दूसरा शब्द है यान। धी माने क्या है? धी माने सूक्ष्म शरीर का समुदाय है। धी माने क्या है? सूक्ष्म शरीर का समुदाय है। यान माने यात्रा, सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा करना, इसका नाम ही ध्यान है। क्या है ध्यान माने? सूक्ष्म शरीर का समुदाय के साथ ध्यान करना, यात्रा करना, यही ध्यान है। सूक्ष्म शरीर का समुदाय मतलब क्या है? सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये तीनों शरीर के साथ यात्रा करना, यही ध्यान होती है। हमको तीन मृत्यु होती है। अगर हम सब लोग अपना स्वस्थिति में चाहिए, हम अपना खुद का स्थिति में पहुंचना है, हम आत्मा है तो उस स्थिति में हम पहुंचना है, तो उस स्थिति में पहुंचने के लिए हमको तीन तरह का मृत्यु का जरूरत है। एक मृत्यु है भौतिक शरीर का, दूसरा मृत्यु है सूक्ष्म शरीर का, तीसरा मृत्यु है कारण शरीर का। जब ये तीनों शरीर का मृत्यु हो जाती है, तभी हम मोक्ष पाएंगे, निर्वाण पाएंगे। सिर्फ भौतिक शरीर छोड़ेंगे तो सूक्ष्म लोक में जाएंगे, इस भ्रम का लोक में जाएंगे। उसके बाद उस सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा, फिर कारण लोक में जाना पड़ेगा, कारण लोक में जाके उस कारण के बारे में जानना पड़ेगा। कौन सा कारण की वजह से हम धरती में आना पड़ा, क्या काम करने की वजह से धरती में हम इस तरह का जीवन लिया है, ये सब कुछ हमको दिखाया देगा। हमको वो सिनेमा दिखाएंगे हमको ऊपर लोक में जाने के बाद। लेकिन जिस समय आप कारण लोक से भी परे हो जाएंगे, इसका मतलब कोई कारण नहीं है आपको। श्री कृष्ण परमात्मा ये धरती में आया है, क्यों आया है, कहां से आया है? वो उस निर्वाण में शरीर से आए हैं, उनको धरती में कोई कारण नहीं आने का। कृष्णा मतलब उसमें भी दो शब्द है, हर एक शब्द में कुछ मीनिंग होती है, हमको हर एक चीज के बारे में जानना है।
कृष्णा मतलब क्या है? क्री प्लस ना। क्री मतलब जो करना है, स्ना मतलब वो सब कुछ करके उसको अनुभव भी किया है, उसका एंजॉय भी किया है। जो करना है वो कर ली भी, करना है वो भी कर लिया है, और जो एंजॉय करना वो भी कर लिया है। उनको आने की जरूरत नहीं धरती में, फिर भी वो धरती में आया। वैसा ही पत्री जी है, पत्री जी को आने की जरूरत नहीं धरती में। धरती का सभी लेसन्स खत्म हो गया। ये धरती एक स्कूल है, तो एक स्कूल से परे हो गया। वो लोग तो अभी पीजी में पहुंच गए, वो लोग तो पीएचडी में पहुंच गया। लेकिन पीएचडी तक पहुंचा हुआ सोल है, धरती में आती है कुछ स्पेशल मिशन के लिए। तो श्री कृष्ण परमात्मा जैसे उस स्पेशल मिशन में आया है, वैसे ही पत्री जी भी उस स्पेशल मिशन में धरती में आया। हम सब लोग भी कुछ मिशन के लिए आया है। हर एक व्यक्ति कुछ अवतार पुरुष ही है। सिर्फ श्री कृष्ण परमात्मा ही अवतार पुरुष है, हम भी अवतार पुरुष है, लेकिन हमारा रोल अलग है। तो कृष्णा मतलब क्या है कि जो करना है वो कर लिया, जो अनुभव भी करना है वो अनुभव किया, वो है कृष्णा। तो ध्यान माने धी प्लस यान। धी माने सूक्ष्म शरीर का समुदाय है, और यान माने यात्रा, सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा करना, यही ध्यान है। जैसे ही हम श्वास के साथ जुड़े रहेंगे, श्वास के साथ रह के थोड़ी देर को तो क्या होते हैं कि ये श्वास है इस जगह पे आकर स्थित हो जाएगा। यह है सुदर्शन चक्र है। जैसे स्वर्ग का द्वार में जब स्वर्ग के पास जाएंगे, विष्णु भगवान का दर्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहले गेट के पास पहुंचना पड़ेगा। गेट में दो द्वारपालक होते हैं, उसका नाम है जय और विजय। उस जय और विजय परमिशन देंगे तभी आपको स्वर्ग में प्रवेश करवाएंगे, उस वैकुंठ में प्रवेश करवाएंगे। वो जय और विजय कौन है? ये नासिक का ये दो द्वार है, जय और विजय, ये दोनों है। ये दोनों के साथ रह के श्वास के साथ रहेंगे, तब हमको इधर ये वैकुंठ का दर्शन हो जाएंगे। वैकुंठ मतलब क्या है? जहां तुम और हम अलग अलग नहीं है, हम सब एक है, जो बताने वाला जगह ही वैकुंठ है। वैकुंठ मतलब जो चीज कुंठित नहीं है, जो अलग नहीं है, तुम और हम अलग नहीं है, वो जगह वैकुंठ है। लोग पूछते हैं पत्री जी को, आप है कहाँ से हैं? पूछते हैं तो पत्री जी बोलते हैं कि मैं वैकुंठ से बोलते हैं, कभी कैलाश से बोलते हैं। वैकुंठ मतलब क्या है कि जिस जगह पे तुम और हम नहीं है, हम एक है, वही जगह है वैकुंठ है। तो उस वैकुंठ का जो द्वारपाल कौन है? ये है जय और विजय। वो कौन है? ये नासिक का, ये दोनों कौन से? तो ये आनापानसति श्वास के साथ जैसे जुड़ेंगे तब क्या होते हैं कि ये श्वास इस सुदर्शन चक्र के पास, इस आज्ञा चक्र के पास आके स्थित हो जाएंगे। जिस समय ये स्थित हो जाएंगे तो क्या होते हैं कि हमारा मन शून्य हो जाएंगे, तब हमको गंगा का प्रवेश होना शुरू होंगे, आकाश गंगा आना शुरू होते हैं। जो व्यक्ति गंगा में नहाएगा वो बंदे को मुक्ति मिलेगा, ये भारत देश में सबको बताते हैं, है कि नहीं? जो बंदा गंगा में डुबकी मार दिया वो बंदे को पाप से धुल जाएगा। लेकिन कौन सा गंगा? जो वाराणसी में चल रही है वो गंगा में नहीं है। वो गंगा में करोड़ों लोग डूब रहे हैं, उनको मुक्ति नहीं है। लेकिन कौन सा गंगा में डूबना है? ये आकाश गंगा से डूबना है। जो बंदा आकाश गंगा में डूब जाएगा वो बंदे को मुक्ति है। ओके फ्रेंड्स, तो हमको हमेशा ये आकाश गंगा में डूबना चाहिए, और हर एक व्यक्ति को हमेशा दो बीवी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? दो बीवी शिव जी के पास है कि नहीं? दो बीवी, ऐसा ही दो बीवी होना चाहिए सबको। एक बीवी है पार्वती है, एक बीवी है गंगा है। गंगा मतलब कौन सा है? आकाश गंगा। दिन में क्या करना चाहिए? संसार के साथ रहना चाहिए। शिव जी क्या करते हैं दिन में? पार्वती के साथ रहेंगे, कार्तिकेय के साथ रहेंगे, गणेश जी के साथ रहेंगे। और रात के समय में शिव जी क्या करते हैं? उस आकाश गंगा के साथ रहते हैं। मैं कौन सा बीवी के बारे में बात कर रहा हूँ? उस आकाश गंगा, उस कॉस्मिक एनर्जी के बारे में, उस ऊर्जा को लेना है हमको। जितना ज्यादा ऊर्जा ले लेंगे तब ध्यान का गहरा स्थिति में क्या होते हैं कि हमारा जो जीव है वो इस जगह पे, अंदर जगह पे जाके टच हो जाएगा।
उस जगह पे क्या होते हैं कि जो कॉस्मिक एनर्जी है वो लिक्विड के रूप में एक एक बूंद गिरता रहेगा। अगर वो जो बूंद गिरा है ना, एक बूंद भी आप पी लिया तो आपको अमृत का पावन कर दिया, तो वो ही असली गंगा है। गंगा माने वो जो वाराणसी में चल रही है, उस गंगा में डूबेगा तो एक दो दिन के लिए आपको फ्रेशनेस फील करेंगे, क्योंकि महान ग्रेटेस्ट वाटर है, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट रिवर है, हमारा हमारा माता है, गंगा माता है। लेकिन मुक्ति नहीं आएगा। मुक्ति चाहिए तो आपको आकाश गंगा में डूबना चाहिए, ध्यान में गहरा स्थिति में पहुंचना चाहिए, उसी समय आपको मिलेगा। तो आप एक बूंद का भी आप उस अमृत का पावन करेंगे तो इधर आएंगे इस जगह पे कॉस्मिक एनर्जी, ये ब्रह्मरंध्र से आता रहेगा, आके 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 वो लिक्विफाइड होके एक बूंद में मिल गया, आपको मुक्ति मिल जाएगा। इसलिए अमृत छको बोलते हैं, होली वाटर पी लो बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में, गंगा को पावन करो बोलते हैं हिंदुइज्म में बोलते हैं। ये सब कुछ क्या है कि एक ही चीज है, यही चीज है। शंकराचार्य जी ने भज गोविंद में कहा, कुर्ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन बधवादानो ज्ञानमहीन सर्वमतेन मुक्तिम भजति न सर्वतमेन भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षते दुखिं करणे। तुम उस गंगा में जाके डूबो, तुम कितना भी दान करो, अपना सर को मुंडन करो, फिर भी तुमको मुक्ति नहीं आएगा। कब मुक्ति आएगा? तुमको ज्ञान के वजह से आते हैं। ज्ञान कैसे आते हैं? ध्यान के वजह से ज्ञान आती है। जब ज्ञान आएगा, ज्ञान आते तक कर्माणाम, जैसे ज्ञान आएगा आपका सभी कर्मा है वो पूरा धुल जाएंगे आपका जीवन से। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ज्ञान चाहिए, इंपॉर्टेंट यही है। आदि शंकराचार्य जी ने बताया आप गंगा में डूबेगा तो कोई फायदा नहीं है बोल रहे हैं। लेकिन दूसरा श्लोक में बोल रहा है कि भगवत गीता को थोड़ा ही बहुत आपको पढ़ना चाहिए और गंगा को भी एक बूंद भी पीना चाहिए बोल के दूसरा श्लोक में बता रहे हैं उसी भजगोविंदम में। उधर गंगा को जाने के लिए मना कर रहे हैं, दूसरे जगह पे बोल रहा है कि एक बूंद का भी गंगा पी लो बोल रहे हैं, क्योंकि उधर का गंगा अलग है, इधर का गंगा अलग है। उधर गंगा वो क्या है, वो जो वाराणसी में चल रहा है वो गंगा है, लेकिन इधर का गंगा क्या है, जो ध्यान के गहरा स्थिति में जो आप कॉस्मिक एनर्जी को आपको जीभ में जो आती है वो असली गंगा है, उसको पीना चाहिए। इस तरह आपको गंगा का पावन करेंगे 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 पूरा, तब क्या होते हैं कि पूरा शरीर ऊर्जा के साथ भर जाएगा। जिस समय आपके शरीर ऊर्जा के साथ भर जाएगा तब क्या होते हैं कि जैसे आपको एक रॉकेट को धरती से ऊपर भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, रॉकेट है उस अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से आपको उसको ब्रेक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है तब वो धरती के ऊपर नहीं जा पाएगा। वैसा ही ये शरीर से ये सूक्ष्म शरीर रिलीज होके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये शरीर ऊर्जा के साथ रहना चाहिए, पूरा ऊर्जा के साथ रहना चाहिए। तब क्या होते हैं कि ये सूक्ष्म शरीर तुरंत रिलीज हो जाएगा। हर रात के समय में क्या करते हैं कि हम सो जाने के बाद ये सूक्ष्म शरीर शरीर से रिलीज होके चले जाती है। जो आत्मा ओल्ड सोल तक नहीं पहुंचा है, बुढ़ापे नहीं पहुंचा है आत्मा के लेवल में, वो लोग क्या है कि उस ऊपर लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, इधर इधर ही घूमता रहेंगे, उस घर में ही इसी जगह पे घूमता रहेगा। जो यंग सोल से जितना सोल से, बेबी सोल से यंग सोल से उधर ही घूमेंगे। लेकिन जो सोल है ये ओल्ड सोल तक पहुंचे हैं, वो लोग क्या होते हैं कि रात के समय में बहुत सारे लोगों में जाते हैं, लेकिन ध्यान के समय में हम होश के साथ इस शरीर से हम बाहर आते हैं। इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर का यान। इसलिए ध्यान करने के समय में ट्रांस में पहुंच जाते हैं हमको पता नहीं चलेगा हम बैठे हैं कि कहीं नहीं, ये कहाँ है हमको पता नहीं चलेगा। ध्यान में आधा घंटा के लिए बैठ गया, हम पता चल जाएगा, ऐसा ही सो जाएंगे हम, लगेगा कि मैं सो गया जैसे लगेगा। आप सोया नहीं है, आपका जो सूक्ष्म शरीर है शरीर से निकल गया और सूक्ष्म लोकों में पहुंच गया। जब ये शरीर में सूक्ष्म शरीर रहेगा तब ऊर्जा को ले नहीं पाएंगे, लेकिन जिस समय ये सूक्ष्म शरीर शरीर से निकल गया तब आप ऊर्जा को ले पाएंगे। इसलिए रात के समय में सोने के बाद क्या होते हैं, आपको थोड़ी देर के बाद सूक्ष्म शरीर है रिलीज हो जाती है। आप बोलेंगे कि मेरा स्वप्न आया, रात के समय में सोचेंगे, सुबह के टाइम उठने के बाद आपको फ्रेशनेस फील करेंगे आप,
क्योंकि आपको सूक्ष्म शरीर शरीर से बाहर निकलने के बाद ये भौतिक शरीर ऊर्जा लेती रहती है, ऊर्जा लेती रहती है। इस ध्यान में भी क्या होते हैं कि हमको ये सूक्ष्म शरीर रिलीज होने के बाद सूक्ष्म लोकों में हम जाएंगे, जितना हायर वर्ल्ड्स में हम जाएंगे, हायर नॉलेज को लेते रहेंगे, ये भौतिक शरीर बहुत ऊर्जा लेते रहते हैं। आपको स्वप्न में भी ज्ञान आएगा, ध्यान में भी ज्ञान आता है, लेकिन क्या डिफरेंस क्या है स्वप्न का और ध्यान का? ध्यान में आपको कई बार आपको 100 बार 100 से ज्यादा अधिक ऊर्जा मिलती है, जो नींद से ज्यादा ऊर्जा मिलती है, और ज्ञान भी और ज्यादा मिलती है आपको ध्यान से। इसलिए धी प्लस यान, सूक्ष्म शरीर का समुदाय के साथ आपको यान यात्रा करना, इसी को ध्यान कहते हैं। जितना आप ध्यान करेंगे 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 आप समाधि स्थिति में पहुंचेंगे। समाधि स्थिति में पहुंचना मतलब क्या है? समाधि को पाना, समाधान को पाना। आपको आंसर्स आना शुरू होंगे, जितना लोकों में जाएंगे, जितना जन्म के बारे में जानकारी करेंगे, तब क्या होते हैं कि आपको सभी तरह का समाधान मिल जाएगा। आपके जीवन के बारे में, इस लोकों के बारे में आपको समाधान मिलना शुरू होंगे। तो समाधि में दो तरह का समाधि होती है, एक सविकल्प समाधि, दूसरा होती है निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि माने कुछ कुछ क्वेश्चन के लिए आपका आंसर मिल गया, लेकिन निर्विकल्प समाधि माने आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यह है निर्विकल्प समाधि। जैसे महाभारत में आप देखा होगा, जो भीम है, सभी बचपन में क्या किया, ये सभी कौरव लोग क्या किया है कि भीम को बांध के, एक पत्थर के साथ बांध के उस नदी के अंदर फेंक देते। उस समय भीम क्या करते हैं कि नागलोक जागते हैं। तो इसको कहते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस। जब इस तरह के इमरजेंसी होते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, उस समय एस्ट्रल बॉडी शरीर में नहीं रहेगा, इसलिए भीम ने उस उधर पहुंच गया, उधर नागलोक में गया। वैसा ही इस समय अर्जुन है, वनवास के समय में अर्जुन में भी तपस्या करके शिव जी के पास मिलने के लिए गया। शिव जी के पास जाके उधर पाशुपतास्त्र लेके आया। वो कैसे लेके आया हमको दिखाई देगा क्या? हम सब लोग को नहीं दिखाई देगा। यह सब कुछ क्या है कि वो भीतर में चल रहा है। उनको जो बंदा ध्यान करेंगे वो लोग शरीर सूक्ष्म से रिलीज होके उस लोकों में पहुंचेगा। जब उस लोकों में पहुंचेंगे तब यूनिवर्स का जो ज्ञान है वो लेके आएंगे। हम सब लोगों ने सुना है, जो लोग तपस्या करते हैं उनको ब्रह्मा आएंगे, विष्णु आएंगे, शिव जी आएंगे, उनको तो बहुत सारे वर मिलेगा बोल के। ये सब कुछ सच है, लेकिन हमको दिखाई देगा क्या शिव जी? हमको ब्रह्मा दिखाई देता है क्या? उनको ही दिखाई देते हैं, उनका थर्डी के द्वारा उनको दिखाई देते हैं। जो चाहिए वो देके जाते हैं। जब आप ध्यान करेंगे, उस स्थिति का ध्यान करेंगे, जब जो मांगेंगे आप दे देंगे। शिव जी आएंगे, हर चीज का तथास्तु कहेंगे, जाएंगे। आप कुछ भी मांगो, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो तो सोचेंगे नहीं है, क्योंकि आपने ध्यान किया, आपका उसके लिए इतना मेहनत किया आप। इसके वजह से क्या होता है कि शिव जी आएंगे, तदास्तु करके चले जाएंगे। आप पूछेंगे कि मुझको मौत नहीं चाहिए, कोई आदमी मुझको मारना नहीं चाहिए, कोई एनिमल से डेथ होना नहीं चाहिए, कोई पक्षी से डेथ नहीं होना चाहिए, कोई देवताओं से मिलकर डेथ नहीं होना चाहिए। आप पूछा, तदास्तु करके जाएंगे। बहुत सारे राक्षस ने पूछा है, उनको पहले जो मैं पूछा वो मिल जाएगा। यूनिवर्स का एक ही रूल है, योर विशेष बाय कमांड। तुम जो चाहते हैं वो उनका कमांड है। लेकिन बाद में जो राक्षस है उसको मारने के लिए उन लोगों को प्लान्स रहते हैं, वो कैसे प्लान करना, उनको कैसे प्लान करके कैसे आना उनको पता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब लोग ध्यान में बैठ जाइए। दोनों पैर को क्रॉस करके रखिए। दोनों हाथ को जोड़ के रखिए। आंखें बंद कीजिए। अपने उच्छ्वास और निश्वास के साथ रहिए। इस आनापानसति अभ्यास को हम आज अच्छी तरीके से अभ्यास करेंगे।
सिर्फ हमारा नाक के अंदर चलने वाली उस उच्छ्वास और निश्वास के साथ जुड़े रहेंगे। कोई भी मंत्र नहीं पढ़ेंगे, किसी भी गुरु का, किसी भी भगवान का नाम जाप नहीं करेंगे। कोई भी बंदा आंखें नहीं खोलेंगे, इस दुनिया के बारे में भूल जाइए सब लोग। आप और आपका सांस सांस। जब तक मैं ओके नहीं बोलूंगा तब तक कोई भी आंख नहीं खोलेगा। आज हम सब लोग भी विशेष तरह से देखेंगे हमारा भीतर में क्या हो रहा है। आपका पूरा श्रद्धा अपने श्वास पर ही रखिए। लास्ट 1 मिनट मास्टर्स। आखिरी 1 मिनट।
Last 1 minute, masters. आखिरी 1 मिनट। 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, masters, you can open your eyes slowly, slowly. बहुत अच्छा ध्यान किया आप सब लोगों ने। Okay, masters, thank you very much.